देखिए, भगवान सूर्य जो है ना, अंडे सो पिंडे, जो अंड में है वही पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है, और भगवान सूर्य उसके केंद्र हैं। और आपको पता है सूर्य का प्रकाश सफेद रंग का है, लेकिन उस सफेद रंग में 7 रंग हैं। वास्तव में दुनिया में कोई रंग नहीं है, दुनिया में कोई रंग है ही नहीं। हम जो कहते हैं नीला पीला, ये कुछ नहीं है। सूर्य की किरण जिसको अवशोषित कर लेती है वही रंग दिखता है। सूर्य की किरण में 7 रंग हैं। ऐसे ही हमारी जो कोशिकाएं हैं, जिनको पोषण चाहिए, उसके लिए 2 फैक्टर चाहिए। एक तो सूर्यदेव की एनर्जी चाहिए और एक चंद्रदेव की शीतलता चाहिए। तो यदि हम भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जल में हम भगवान को, उस सूर्य प्रकाश को देखते हैं, जल के बीच में से देखते हैं हम। तो जल के बीच में से देखते हैं तो वो सप्त प्रकाश जो होता है वो हमारे हर कोशिका को जीवित करता है, पोषित करता है, और उन रोगों को भी ठीक करता है जिनकी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते आप। बहुत कुछ ठीक करेगा आपके जीवन का, और ये साइंटिफिक प्रूव्ड है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता के आगे चलूंगा, वरना फिर डेविएट हो जाता है। बनारस में एक चिड़िया जो है वो किसी करंट खाके मर गई, नीचे गिर गई मतलब। और ऐसा लगा, वहां पे एक संत थे, उनको ऐसा लगा कि अरे इस चिड़िया में प्राण है, लेकिन इसको झटका लग गया। तो उन्होंने सूरज की रोशनी को कुछ देर उस चिड़िया पर फोकस किया। लेंस होगा उनके पास, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, उसमें भी आई हुई है। ये संत का नाम भी है, मैं भूल रहा हूं। बहुत सारे लोग थे उस समय, उनके शिष्य, सबके सामने कुछ देर में उस चिड़िया में हरकत हुई, उसको जल पिलाया और सूरज की रोशनी रखी, उसके बाद वो उड़ गई। पहला एग्जाम्पल। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। सूरज तो बहुत बड़ी बात है, सूरज में क्या है तो हम क्या समझेंगे। मैं गाय का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हम लोग गाय को रोटी देते हैं ना, तो क्या लगता है हम देते हैं गाय को या गाय हमको देती है? सच्ची सच्ची बात बताओ भाई। अरे हम देते हैं, हम बनाते हैं। पहले गाय के पास क्या सामान है, हम देते हैं हम। वाह! राजीव दीक्षित का नाम सुना है आपने? राजीव दीक्षित का पूना में एक फार्म हाउस है अभी भी। राजीव दीक्षित जब जीवित थे, मर्डर कर दिया उनका। बड़े बड़े गजब के बंदे थे वो, बड़े गजब के। जिस रोग के लिए लाखों रुपए खर्च करें हम, वो 2 पैसे में, 2 पैसे बोल रहा हूं मैं, 1 रुपया भी लगाता तो कहता 1 रुपये लगाने की क्या जरूरत है, मैं 2 पैसे में ठीक करता हूं। आप सुना करें उनको। राजीव दीक्षित ने 3 महीने तक, मैं जो आपको कह रहा हूं ये कोई अभी की घटना है, तो कोई ऐसी भी नहीं कि 1000 साल पुरानी, हम कैसे माने। राजीव दीक्षित ने पूना में देसी भारतीय गाय, ये संकर नहीं, वर्ण संकर नहीं, ये जो आती है जर्सी, देसी भारतीय गाय को उन्होंने संखिया खिलाया, जहर, 3 महीने तक। और उसका गोमय यानी गोबर, गोमूत्र और दूध, उन तीनों को पूसा लेबोरेटरी में चेक कराया उन्होंने। 3 महीने तक उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये पूरा रिटन में है, ये सारा डाटा, ऐसा कहने की बात नहीं है। 3 महीने तक गोबर में, गौमूत्र में और दूध में विष का एक कण नहीं मिला। आप कहेंगे कहां गया? उसकी भी टेंशन था राजीव जी दीक्षित के। वो लिखते हैं मैं 3 महीने तक बड़े तनाव में था, क्या है ये। संख्या को भी टेस्ट किया, जहर है ना, जहर है, असली है। 3 महीने बाद उन्होंने देखा एक हल्की सी गहरी रेखा नीले रंग की गाय के गले में बनने लगी, जो कि अगले 15 दिन में काफी गहरी हो गई धीरे धीरे। और जब उन्होंने उसकी बायोप्सी कराई, उसमें से सारा संख्या उस रिंग में था। आप कहेंगे हम गाय को देते हैं, ये जो भोजन में इतने सारे पाप होते हैं हमारे, हम होंगे चाहे कितने पढ़े लिखे, हम इतने पाप करते हैं जाने अनजाने में, उस भोजन को बनाने में, उस रसोई को लाने में, अन्न को खरीदने में। हम एक रोटी यदि देते हैं ना गाय को, गाय, ये शास्त्र वचन है, बुद्धि मत लगा लेना, सारे पाप उस रोटी में उस गाय को चले जाते हैं।
और जो बचता है वो अमृत होता है। तो गीता साधक पाप नहीं खाता, वो अमृत पाता है। अब आप बताएं, आप गाय को रोटी देते हैं या गाय आपको देती है? बस ऐसा ही है ये शास्त्र हमारा। हमें लगता है ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं वास्तव में। अब देखिए, बहुत विलक्षण अध्याय है, बहुत प्यारा अध्याय है। और जीवन में यदि एक चीज सीखनी हो तो आप ये सीखें, गीता जीवन जीने की कला तो बताती ही है, लेकिन जीवन जीने की कला उसको आएगी जो मरने की कला सीखे। जिसको मरने का भय है ना रोज रोज, वो कभी नहीं जी सकता। और जिसके मन से मरने का भय निकल गया, मृत्यु का भय निकल गया, इस शरीर के नाश का भय निकल गया, आप मान लें उसके इसी क्षण से आनंद है। फिर मृत्यु आए वो स्वागत करेगा। जैसे कोई प्रेम का आती है ना, कबीरदास जी यही कहते हैं, वो मृत्यु को अपने प्रेम का मानते हैं, इंतजार करते हैं मृत्यु का, जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका का इंतजार करे ना। हम तो डरते हैं मृत्यु के मारे, हमारा दम निकलता है। लेकिन कबीर जी क्या कहते हैं कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। वो कहते हैं कब मिलूं मैं मेरे प्रियतम से। ये मृत्यु क्या है, मुझे प्रियतम से मिलाने का मानो एक जहाज है, इस पे चढ़ के मैं अपने प्रियतम से मिलने वाला हूं। तो भगवान यहां पर एक बहुत रहस्यमयी बात बता रहे हैं। अगले जो ये 3 श्लोक हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, इन पर थोड़ा हम कंसंट्रेट करें। देखिए, पहले तो भगवान जो अंत समय में चिंतन है उसका भाव बता रहे हैं। अंत समय में चिंतन का भाव बता रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं भगवान? पहले तो आप नियम सुने 2 श्लोकों में। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यत् प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, पहली बात। दूसरी बात, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं, तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव। लेकिन अर्जुन, मेरा चिंतन नहीं हो तो भगवान कह रहे हैं जिसका भी चिंतन होगा उसी योनि में जाना पड़ेगा। जिस भाव में होगा अंतिम में उसी भाव को वो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, इसमें 2 तरह से बुद्धि चलती है। एक तो हमारी कुटिल बुद्धि है जो हमेशा चलती है, ये कहती है बढ़िया नियम बता दिया भगवान ने, भाई साहब के मुख पे मुस्कुराहट है, मैं समझ रहा हूँ यही अर्थ ले रहे हो, ये सही है यार, खाओ पियो मौज करो मित्रा। और जब अंत समय आएगा, जब भगवान का नाम ले लेंगे, बेड़ा वाह, यही आता है मन में, क्योंकि हमारी आसक्ति भोगों में है। लेकिन तुलसीदास जी तो कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत समय में राम नाम आना, भगवान की स्मरण होना क्या इतना आसान है? अभी मुझे हालांकि उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन देखिए उदाहरण तो उदाहरण ही है। पारिक साहब बता रहे थे अपनी मदर की कहानी, जो अनपढ़ थी, जो अनपढ़ थी लेकिन गीता रामायण पढ़ लेती थी, अनपढ़ होने के बावजूद भी सीख ली, उन्होंने रट ली, सुन ली। और जब अंत समय आया तो उनके ये भाव था कि अब बस, अब मुझे गीता सुनाओ। देखिए अंत समय में कौन सा भाव आता है, पहले इस स्मरण के विज्ञान को समझें। हम पाप करते हैं और एक हम पुण्य करते हैं। आप
सच्ची सच्ची बताओ, हमारे चित्त में जो वृत्ति होती है, जो ध्यान होता है हमारा, जो एकाग्रता होती है, वो पाप करते वक्त ज़्यादा होती है या पुण्य करते वक्त ज़्यादा होती है? पाप करते वक्त ज़्यादा होती है। कोई देख नहीं ले, किसी को पता नहीं चल जाए, इतना टेंशन रहता है, एकदम दरवाजे खुले रहते हैं माइंड की, आंखों के, सबके। तो पाप कर्म का चित्त पर संस्कार बहुत गहरा प्रिंट पड़ता है। जितना गहरा प्रिंट होगा जिस चीज का, अंत समय में वही प्रिंट निकल के आता है सबसे पहले। इसलिए आप देखते होंगे प्राय मृत्यु के समय सब ये इंद्रियां छोड़ देती हैं ज्यादातर। क्यों? ज्यादातर लोगों के प्राण गुदा द्वार से निकलते हैं, बहुत पीड़ा होती है उसमें। 4 तरह के दुख बताए, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये मृत्यु का दुख इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि मानो 1000 बिच्छू एक साथ काटे, इतना। आदमी बोल नहीं पाता, आंखें पथरा जाती है, सुन नहीं पाता, कह नहीं पाता। तो उस समय जो जिंदगी में हमने पाप किए, जिनका किसी को नहीं पता, वो पाप हमारे सामने आ जाते हैं। और यमदूतों का भागवतम में वर्णन है, उनका सारा जो ड्रेसिंग सेंस है और जो उनका आकार प्रकार है, वो पढ़ लेंगे तो कब कभी छूट जाती है। तो वो कहते हैं, साक्षात दिखते हैं वो भाई साहब खड़े हो जाते हैं तैयार, तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, ऊपर का नीचे का। तो उस समय राम नाम ले लेंगे, ऐसी गलतफहमी में कभी मत रहना। इसलिए भगवान ने पहले नियम बताए और फिर सार बात बताई अगले श्लोक में। इसको पकड़ें, जीवन का मंत्र इसको बनाएं। एक श्लोक यदि उठाना है तो इसको उठाएं। आज के श्लोकों में से क्या कह रहे हैं भगवान? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् इसलिए अर्जुन तू सर्वेषु कालेषु, ऐसे नहीं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटे ना, सर्वेषु कालेषु स्मरण कर। ये नहीं कहा भगवान ने, क्या कहा? अनुस्मरण। अनुस्मरण का मतलब स्मरण के पीछे स्मरण, 24 घंटे स्मरण। तो आप कहेंगे 24 घंटे स्मरण करेंगे तो काम कब करेंगे हम? ऑफिस कब जाएंगे? बिजनेस कब करेंगे? रोटी कब बनाएंगे? संभव है क्या 24 घंटे स्मरण? संभव है जब ही कहा है भगवान ने। असंभव बात तो गीता में कोई कही नहीं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो आप देखते हैं नीचे, अच्छा कौन सा लगाऊं? दूसरा। तो दूसरा लगा, देख के लगाए थे, तो गाड़ी ठुक गई आगे ले। और उस समय मान लो आपका मोबाइल बजे और कोई कहे आपका दोस्त, अरे यार तुमने हमारा मोबाइल नहीं उठाया उस समय। तो तेरे मोबाइल, मेरे गियर नहीं लग रहे, तेरे मोबाइल की पड़ रही है तेरे को। मैं गाड़ी चला लूँ ढंग से, ठीक से गियर लगा लूँ, वही बहुत है, तेरा मोबाइल कहाँ से उठाऊंगा मैं? तो एक तो ये अवस्था है हमारी। और धीरे धीरे गाड़ी चलाते चलाते हमारी क्या अवस्था हो जाती है? पुलिस वाले कहते हैं भाई साहब मोबाइल पे ड्राइविंग करते समय बात नहीं करनी है। मानते हैं हम? अच्छा मोबाइल पे, हाँ ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ले ले, 3 बजे का टाइम ले ले, चौथा 5वां सब चल रहा है और बात चल रही है आराम से, कोई दिक्कत है? अनुस्मरण का मतलब यही है। भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। जीवन रूपी कर्तव्य जो है, कर्तव्य कर्म हमारा जो है, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, हम जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो करना है, लेकिन साथ में हमें क्या करना है? भगवान का स्मरण करना है। यदि हमने इस टेक्निक को नहीं समझा, और जैसे कि आजकल हम देखते हैं, करते हैं, प्राय आदमी जा रहा है तो हम क्या करते हैं? क्या पूछते हैं उससे? किसकी चर्चा करते हैं? आदमी भी बड़ा कमाल का है, अंत समय के लिए कुछ तो बचाता है। 2-4 प्लॉट को छुपा के रखता ही है। सोने की ईंट खा रखी है, वो एंड टाइम पे बताने वाला होता है। एक सेठ जी जा रहे थे
तो गला रुंध गया, तो इशारा किया तो चारों बैठे खड़े थे, चारों बहुओं खड़ी थी। बहुओं ने कहा माल बता रहे हैं अंत समय में। तो वो बोला नहीं जा रहा था, तो डॉक्टर को फोन लगाया, महाराज पिताजी को बुलवाना है, फिर 10,000 का इंजेक्शन है भैया। बोलो आऊँ क्या? अरे 10 क्या, तू आजा फटाफट यार, पता नहीं क्या बता रहे हैं ये। तो जैसे इंजेक्शन लगाया, पिताजी बोले कह रहे वो बकरी जो है ना वो 5 रुपए का झाड़ू चबा रही थी आंगन में। उन्होंने कहा नालायक हो, तुम सब यहीं खड़े हो, मेरे जीते जी नाश कर रहे हो मेरी संपत्ति का, मेरे जाने के बाद क्या हुआ? ऐसे कर गए। अब यदि हम अंत समय में अपने बच्चों में, अपने धन में, अपने घर में, इनमें ही यदि ध्यान चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो क्या बनने वाले हैं? गीता के हिसाब से उसी घर में रहने वाले हैं। मनुष्य जन्म मिल गया जब तो ठीक है, बहुत कम चांस है, तो क्या बनेंगे? ऐसा आदमी विवेक का तो उपयोग किया नहीं, तो भगवान वो योनि देंगे जिसमें विवेक की जरूरत। छिपकली को जरूरत है क्या विवेक की? चूहे को, बिल्ली को, कुत्ते को? आप देखते होंगे कुछ प्राणी हमारे घर के आसपास ही घूमते रहते हैं, कितना ही भगा लो उनको आप। कौन है वो? देखो कायदे की बात तो है कि हम साष्टांग दंडवत करें उनको, मजाक नहीं, हंसने की बात नहीं है। इसलिए जयपुर में मैं काम की बात बताता हूँ आपको। कुछ लोग हैं जिनके पास समय है फालतू, ऐसा मान लें आप। जयपुर में एक बहुत अच्छा प्रकल्प चल रहा है परम सेवा नाम से। क्या प्रकल्प है ये? किसी के घर में कोई व्यक्ति जाने वाला है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया 2 दिन में 3 दिन में जाएगा, अब नहीं पॉसिबल है, तो आप फोन कीजिए, बस वहां से लोग आएंगे और आपके घर पे कीर्तन करेंगे, रामायण सुनाएंगे, गीता। उस व्यक्ति को 24 घंटे भगवान नाम सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं, जिससे कि उसका स्मरण, क्योंकि जहां भगवान नाम कीर्तन होता है वह यमदूत नहीं आ सकते, शास्त्र वचन है। और उस व्यक्ति को कीर्तन सुनते हुए यदि वो चला गया तो, और आप उसमें निमित्त बन गए, आप मान लीजिए आपका तो काम हो गया पक्का, रॉयल्टी मिल गई आपको। ये संतोष गोयल साहब हैं हमारे बीच में, ये परम सेवा करते हैं बहुत अच्छे से। आपकी किताब में भी 221 नंबर पे इसके बारे में दिया हुआ है। आप परम सेवा लेना चाहें बहुत अच्छी बात है, फोन करके लें, और खुद भी सेवा देना चाहें दे सकते हैं, जितना आपको सूट करता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे जरूर दें आप। और अपने जीवन में अब सीखें इस बात को कि हमको भगवान का स्मरण करना है, और हमारे घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं उनको भगवान की तस्वीर दिखाइए, गीता रामायण सुनाइए। क्या उनके सामने बच्चों को ला रहे हैं मरते समय भी, ये देख इसको पहचानता है क्या, इसको पहचानती है क्या? कोई बात नहीं करें, फ्री कर दें आप, धन से सब चीजों से फ्री कर दें, अपने चित्त को बिल्कुल उलर कर दें एकदम। यदि कुछ पकड़ के रखा तो गारंटेड पतन होगा, बिल्कुल फ्री कर दें अपने आप को, कतई फ्री कर दें। भगवान तो यही कह रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं आगे कि अर्जुन ऐसे जो मेरा अनुस्मरण करता है, लगातार मेरे को स्मरण करता है, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं। भगवत प्राप्ति को स्वामी जी ने कठिन नहीं बताया, बहुत सुलभ बताया। लेकिन हम उसकी महत्वता तो समझें, उसकी तरफ महत्व बुद्धि तो हो। प्राय हम लोग 2 नावों पर पैर रख के चलना चाहते हैं कि भगवान की बात भी सुन ली, थोड़ा बहुत तेरा भी भजन कर लेंगे, लेकिन देखो महाराज अभी मन अटका हुआ है, भोग तो भोगेंगे। ये 2 नावों पर अनंत चेता का भगवान ने, अनंत चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्या हम सुलभ पार्थ। सुलभ है भगवान, सिर्फ इसी विधि से सुलभ है बस। और भगवान ने कहा सुन अर्जुन, ये संसार दुखालय है। विद्यालय में क्या होती है? विद्या। पुस्तकालय में क्या होती है? पुस्तक। तो दुखालय में क्या होगा? अरे दुख होगा, और क्या होगा? आज नहीं आएगा तो वक्त समझा देगा। आज जिनमें सुख नजर आ रहा है वक्त समझा देगा। भगवान से संबंध जोड़ा तो सुख मिलेगा, संसार में भी, घर में भी। और भगवान से संबंध नहीं जोड़ा तो सारे संबंध सब दुखालय हैं।
आप पक्की बात मान लो, बस समय का फेर है, ये दृष्टि बदलते देर नहीं लगेगी। आपके घर में, हम सबके घर में, कहना नहीं चाहिए लेकिन बात तो कड़वी ही है, जिन बच्चों के लिए हम पूरी जिंदगी खटते हैं, कहते हैं हमें टाइम नहीं है गीता सुनने को, क्या उन बच्चों के प्रति बुढ़ापे में वैसा ही भाव रहता है? और ये हर के साथ घट रहा है, हर घर में घट रहा है, फिर भी हाथ नहीं खुलती। और मैं बहुत कड़वी बात यदि कहूँ तो इंटेलेक्चुअल्स के लिए, तो जो लोग कहते हैं कि हमारी तो ममता छूटती नहीं है, आसक्ति हटती नहीं है, हम क्या करें? तो मैं कह रहा हूँ, जिस माँ के बिना 2 सेकंड नहीं रह पाते थे हम बचपन में, पे करते थे, यदि माँ चली जाए इधर उधर पे, हो सकता है एक वक्त आए ऐसा कि माँ आ रही है हमारे घर किसी दूसरे भाई के से, एक तो ये खबर मिले, और 10-5 दिन रहने के बाद माँ कहे बस बेटा मेरे को जाना है, तो शायद माँ के जाने की खबर सुन के ज़्यादा खुशी हो अंदर से। किनसे आशा रख रहे हैं हम? एक भगवान के अलावा किसी की आशा व्यर्थ है। ये सब स्वार्थ संबंध है। यदि नहीं समझ में आएगा तो वक्त का तमाचा सुधार देगा। अच्छे अच्छों को सुधारा, हम क्या चाहिए? इसका मतलब घृणा करें लोगों से परिवार में, ना ना, सब भगवान के अंश हैं, सबसे प्रेम करें, लेकिन सत्य को समझें, भगवान को पकड़ें। अब भगवान आगे 2 गतियां बता रहे हैं, कोई ज्यादा काम की बात नहीं है। 2 रूट हैं ऐसा मान लें, शरीर छोड़ने के बाद 2 रूट है। एक रूट तो ऐसा है जिसमें वापस आना पड़ता है, उसको भगवान ने कृष्ण मार्ग कहा, अंधेरे का मार्ग कहा, अज्ञान का मार्ग कहा। प्राय हम सब ऐसे जाते हैं, लेकिन अब हम भगवत गीता की शरण हो गए, स्वामी जी की शरण हो गए, तो आप मान लें इस रूट से नहीं जाएंगे। अब हम ऐसा विश्वास रखें मन में, दूसरे रूट से जाएंगे। कौन सा रूट? जिसमें जाते हैं लेकिन वापस इस दुखालय में नहीं आते, और हम वहीं के वासी हैं वास्तव में, लेकिन हम तो क्या फंस गए चक्कर में, हमें होश नहीं है कुछ भी, हम भूल गए अपना घर। आप में से कितने लोगों ने बचपन में वो एक वो होता था ना दिखाने वाला, एक बाजीगर सा, उसके वो, हाँ, 22 को बोलते, क्या बोलते हैं उसको, उसमें वो ढक्कन लगे रहते 6-7, और वो दिखाता देख बेटा दिल्ली की कुतुब मीनार देख, ये हेमा मालिनी देख, और ये। तो अब मैया ने तो भेजा कि जा बेटा दूध ले आया, ऐसा कर, तू बाल्टी लटका दी यहाँ और 10 रुपए दे दिए, जब दूध लिया बेटा, मेहमान बैठे, और बाल्टी लेके बाल्टी लटक रही है और जेब में पैसे हैं, और 22 को बाला दिख गया, और 22 को बाले ने लगा दिया। अब वहाँ हेमा मालिनी और दिल्ली की जामो, कुतुब मीनार और ताजमहल, और अब हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तो हमारी बाल्टी है, कौन तो हमें, और कहाँ जाना है, कौन भैया हमारी, कुछ नहीं पता। बस अब तो ताजमहल और कुतुब मीनार और बंबई और कलकत्ता, बस यही है हमारे साथ। यहाँ के निवासी नहीं है हम, कोई है जो बहुत इंतजार कर रहा है हमारा, तड़प रहा है हमारे लिए। यही कह रहे भगवान, अर्जुन तू चिंता मत कर, दोनों मार्गों में से कोई भी मार्ग हो, चाहे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसा भगवान जो है घोषणा भी करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या टाइम हुआ है संत?